दोस्तों, अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक शहर मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। साथ ही इतिहासकारों का मानना है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता बेहद ही विकसित थी। इस एपिसोड में हम आपको बिंदुवार बताएंगे मोहनजोदड़ो शहर की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले आता है जलकुंड। जी हां, यह माना जाता है कि मोहनजोदड़ो में एक बहुत ही बड़े स्नानागार का निर्माण किया गया था। इसको बनाने में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था और साथ ही इसको बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि बहुत सारे लोग इस स्नानागार का आराम से उपयोग कर सकें। इस शहर की सबसे बड़ी दूसरी विशेषता थी कि यहाँ पर अनाज के भंडारण की व्यवस्था होना। जी हां, ठीक आज के आधुनिक शहरों की तरह यहाँ के निवासियों ने अपने आने वाले समय के लिए अनाज के भंडारण की उचित व्यवस्था भी की थी। अनाज को भंडारित करने की इनकी व्यवस्था बेहद वैज्ञानिक थी, क्योंकि जिस भवन में अनाज को एकत्र करके रखा जाता था उस भवन में एयर वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था थी। साथ ही इतिहासकारों का यह कहना है कि जहां पर अनाज रखा जाता था वो शायद इस शहर की सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी। इतिहासकारों को यहाँ पर खुदाई में कई तरह के बर्तन और कुछ सूत के टुकड़े भी मिले हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि यहाँ के लोगों को खेती के साथ साथ बर्तनों के निर्माण की भी पूरी जानकारी थी। इतिहासकारों को यहाँ पर एक बड़ा भवन भी मिला है और इतिहासकारों का मानना है कि इस भवन का उपयोग या तो धर्म संबंधी चर्चा के लिए किया जाता था या फिर इसका उपयोग इतने बड़े शहर में किसी भी सामान को खरीदने और बेचने के लिए भी किया जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि मोहनजोदड़ो में उस समय आज के आधुनिक समय की तरह व्यापार भी किया जाता था। यहाँ पर कई तरह के नक्काशी से की गई मूर्तियां, कई तरह की मोहरें मिली हैं और साथ ही इन मोहरों में पशुपतिनाथ और नाव का चित्र भी अंकित है। ये माना जाता है कि ये लोग पत्थर और धातु का भी व्यापार किया करते थे। मोहनजोदड़ो की सड़कें बेहद ही उन्नत तरीके से बनाई गई थी। माना जाता है कि ठीक आज के समय के जैसे ही इन सड़कों को बनाते समय आने जाने वाले व्यापार का और उसमें उपयोग होने वाली बैलगाड़ियों का पूरा ध्यान रखा गया था। सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि उनसे 2 बैलगाड़ी एक साथ एक समय में गुजर सकती थी। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर व्यापार प्रमुख था, इसलिए व्यापारी वर्ग ही यहाँ की बागडोर संभालते होंगे। लेकिन यहाँ के कुशल प्रबंधन को देखकर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर लोकतंत्र को ही अपनाया गया होगा। माना जाता है कि मोहनजोदड़ो में रहने वाले लोगों का धार्मिक जीवन भी उनके व्यापार की तरह काफी समृद्ध था। खुदाई में एक मूर्ति मिली है जिसमें एक महिला के गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि ये धरती को देवी मानकर पूजते थे। साथ ही पशुपतिनाथ शिव भगवान की भी पूजा के प्रमाण मिले हैं। इसी के साथ यहाँ पर कई ताबीज भी मिले हैं और माना जाता है कि ये नाग देव की भी पूजा
किया करते थे। तो ये थी मोहनजोदड़ो जैसे समृद्ध शहर से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारी और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।